जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रॉपर्टी कवरेज। दोस्तों, नवी मुंबई में होने वाली डेवलपमेंट, उसके ऊपर कहीं पे कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन का चैनल होना चाहिए, इसीलिए हमने शुरू किया था प्रॉपर्टी कवरेज। अब प्रॉपर्टी कवरेज के थ्रू कई सारे हमने फैक्ट्स के ऊपर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किए कि कहाँ पर नए ब्रिज बनने वाले हैं, कहाँ पर नए लोकेशंस आने वाले हैं, कहाँ पर सड़कों के नए नोड्स आने वाले हैं, लोकेशंस डेवलप होने वाले हैं। और इसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू धीरे धीरे नवी मुंबई में ये चैनल फेमस होते गया। नवी मुंबई को मुंबई से जोड़ने के लिए सीलिंग डेवलप हो रहा है और उसका पहला एग्जिट जो है वो उल्वे में आने वाला। इसका सबसे पहले एक वीडियो आपके साथ मैंने शेयर किया था और उसी वीडियो में मैंने आपको ये कहा था कि फ्यूचर में उल्वे इस कदर डेवलप होगा ना कि बाद में यहाँ पर प्रॉपर्टी ढूंढना या फिर अवेलेबल करना या फिर परचेस करना लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होने वाला है। लेकिन ये दिन इतनी जल्दी आएंगे ऐसा मैंने सोचा नहीं था। आज की डेट में अगर हम उल्वे आते, हालांकि उल्वे एक वक्त पे लोगों का फर्स्ट चॉइस में इसके लिए था क्योंकि उल्वे में अफोर्डेबल रेंज में प्रॉपर्टी अवेलेबल हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उल्वे कुछ इस तरीके से डेवलप हुआ कि आज की डेट में उल्वे में प्रॉपर्टी अवेलेबल करना तो डिफ़िकल्ट हो गया, लेकिन जो अवेलेबल होते हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा प्राइजेस पे अवेलेबल हो रही है। और इसके मेजर रीजंस है नवी मुंबई रेलवे और नवी मुंबई सीलिंग। जी हाँ दोस्तों, नेरुल या फिर बेलापुर से रेलवे ट्रैक शुरू हुआ था और वो जाने वाला था हमारा उरन रेलवे स्टेशन तक, और इन बिटवीन कहीं पे आता है उल्वे। अगर हम बेलापुर से निकलते हैं तो 2 से 3 स्टेशन के बाद उल्वे आता है, नेरुल से निकलते हैं तो 2 से 3 स्टेशन के बाद उल्वे आता है। हालांकि इस रेलवे ट्रैक का काम कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर शिफ्ट हो चुके थे, इसीलिए गवर्नमेंट को लोकल रेलवे शुरू करनी पड़ी उल्वे तक। उल्वे में 2 रेलवे स्टेशन आते हैं, पहला आता है बामन डोंगरी और दूसरा आता है खारकोपर। तो मेरे पीछे यहाँ पर हम देख सकते हैं ये खारकोपर रेलवे स्टेशन है। अभी के लिए यहाँ तक लोकल ट्रेन्स आती है जिसके ज़रिए आप नेरुल या फिर बेलापुर जा सकते। फ्यूचर में जब भी नेरुल से उरन का या फिर बेलापुर से उरन का रेलवे ट्रैक शुरू होगा तब डायरेक्ट उरन से CST या फिर उरन से पनवेल भी रेलवेज अवेलेबल होगी, जिसके ज़रिए लोगों की जर्नी काफ़ी आसान होने वाली है। अब फिर से उल्वे के इस खारकोपर रेलवे स्टेशन पर इसके लिए आया हूँ कि यहाँ पर अफोर्डेबल सेगमेंट का एक 1 RK और 1 BHK का प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हालांकि जिस तरीके से लैंड कॉस्ट अप्रिशिएट हुई है, प्रॉपर्टी के प्राइजेस बढ़े हैं, उस हिसाब से डेवलपर्स या फिर बिल्डर्स ने यहाँ पर जो है ना 1 RK कंस्ट्रक्ट करना जो है ना कम कर दिया है। हालांकि आज आप 1 RK का प्रॉपर्टी कहीं पर देखने निकलो तो 1 RK इतना ईजिली अवेलेबल नहीं होता है, बिकॉज 1 RK कंस्ट्रक्ट करते भी है तो वो ऑलरेडी लोगों को एक्सपेंसिव लगता है। लेकिन कुछ जगह पे 1 RK के भी प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें 1 RK और 1 BHK का कॉम्बिनेशन देखने मिलता है। तो आज का हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इस खारकोपर रेलवे स्टेशन से सिर्फ 7 से 10 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर आता है। यहाँ तक रेलवे आती है, आराम से आप मुंबई या फिर नवी मुंबई किसी भी लोकल तक जो है, लोकल रेलवे स्टेशन तक है, लोकल लोकेशन तक जो है आराम से यहाँ से पहुँच सकते हैं। इवन इमरजेंसी में अगर बस के थ्रू भी आपको ट्रैवल करना है तो बेलापुर से डायरेक्ट यहाँ तक बसेस आती है, नेरुल से भी डायरेक्ट यहाँ तक बसेस आती है और यहाँ पे आके सिर्फ 7 से 10 मिनट में जो है आप आपके घर तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए फिर बाकी की चीज़ें आपको मैं साइट पर चल के एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, मेरे पीछे ये जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हो आप G+4 का, यही कंस्ट्रक्शन जो है आज आपको दिखाने वाला हूँ। शिरीन लाइफ्स का ये प्रोजेक्ट आता है। शिरीन लाइफ स्पेस ने जो है उल्वे जैसे लोकेशन पर कई सारे पहले प्रोजेक्ट जो है अफोर्डेबल सेगमेंट के कंस्ट्रक्ट किए हैं। फिर से उनका उल्वे के सेक्टर 16 में ये प्रोजेक्ट आता है जो कि होने वाला है G+4 का। इसमें टोटल 15 यूनिट्स हमें देखने मिलते हैं। ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पर हमें 3 कमर्शियल्स देखने मिलते हैं। उसके बाद में जो है हमारे फर्स्ट फ्लोर से रेजिडेंशियल स्टार्ट होते हैं, जिसमें हमें 3 टाइप के कॉम्बिनेशंस देखने मिलते हैं, 1 BHK, 1 RK टेरेस और 1 RK। अब इसकी क्या प्राइजेस होने वाली है वो भी इस वीडियो के अंत में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन बताना चाहूँगा ये जो लोकेशन है दोस्तों, उल्वे का अच्छा लोकेशन में काउंट होता है, बिकॉज सामने आप देख सकते हैं ऑलरेडी पहले से बाकी की सोसाइटीज़ जो है, बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। लोग भी जो है यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। उल्वे का रामशेठ ठाकुर इंटरनेशनल जो स्टेडियम है यहाँ से सिर्फ 2 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर आता है। खारकोपर जो हमारा रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से 7 से 10 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर आता है।
आपकी ज़रूरत है कि जो भी सारी चीज़ें होती है, जो डेली नीड की चीज़ें होती है, हॉस्पिटल्स होते हैं, मेडिकल्स होते हैं, या फिर लोकल ऑटो रिक्वायर्ड है, बसेस रिक्वायर्ड है, जो भी है, यहाँ से सिर्फ 2 मिनट के डिस्टेंस पर सब कुछ जो है आपको आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो ये थी हाईलाइट्स इट्स लोकेशन की। 9 मीटर रोड पर जो है ये G+4 का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसमें सारे स्लैब कंप्लीट हो चुके हैं। ऊपर जो वाटर स्टोरेज होता है उसका ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, और 3rd लेवल तक जो है इसका ब्रिक वर्क भी कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों अभी इस बिल्डिंग के 1st फ्लोर पर मैं पहुंचा हूं, जहां पर हम देख सकते हैं ब्रिक्स वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है। 1st फ्लोर पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 1 RK, फिर शेयर करने वाला हूँ 1 BHK। लेकिन यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं एक एम्प्टी स्पेस जो है यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर होने वाली है इंस्टॉल सोसाइटी की या फिर इस बिल्डिंग की, इस प्रोजेक्ट की लिफ्ट। G+4 के कंस्ट्रक्शन में भी सिडको ने लिफ्ट कंपलसरी कर दी है। तो सिडको के भी जो कंडीशंस होते हैं, नॉर्म्स होते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो जो ब्लूप्रिंट हमने सबमिट की थी सिडको के पास, उसका अकॉर्डिंगली अगर कंस्ट्रक्शन होता है तो फिर उसके बाद में मिलती OC। हालांकि इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए और 8-10 महीना आराम से लगने वाला है। तो एक जो कंडीशन थी सिडको की लिफ्ट की, तो वो लिफ्ट का स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे बाकी की सारी चीज़ें कंप्लीट होगी, लिफ्ट जो है यहाँ पर इंस्टॉल कर दी जाएगी। इस तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे शुरू होता है हमारा 1 RK। तो हम देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा 1 RK का जो है ना बॉक्सी टाइप का डिज़ाइन यहाँ पे दिया हुआ है। बिकॉज ऑलरेडी क्या होता है 1 RK जो होता है ना वो कॉम्पैक्ट साइज़ में होते हैं, और उसमें अगर घर के अंदर वेस्टेज मिलता है, कोई कॉर्नर ऐसा मिलता है जिसके पैसे तो आप पे कर रहे हो लेकिन वो यूज़ करने नहीं मिल रहा है, तो वो जो है कस्टमर का नुकसान होता है। इसीलिए यहाँ पर जो है ना बॉक्सी टाइप डिज़ाइन किया है। कोई भी कॉर्नर जो है, कोई भी कोना है, वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर जो है आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो सेट हो सकता है। इस तरफ घर के सारे स्विचेस जो है आपके सेट हो सकते हैं। सामने की तरफ एक छोटा सा ओपन स्पेस होना चाहिए विंडो लगने के बाद भी बाहर की तरफ, जहाँ पे आप छोटे मोटे प्लांट जो है वो इंस्टॉल कर सको, कुछ सिटिंग्स कर सको, या फिर बाहर की तरफ एक अच्छा व्यू मिल सके। इसके लिए ऐसा जो स्पेस दिया जाता है और बड़ा सा फ्रेंच विंडो दिया जाता है, जिसके ज़रिए एक अच्छा सनलाइट और एक अच्छा एयर वेंटिलेशन लोगों को मिल सके। इस तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है बॉक्सी टाइप का अगेन किचन स्पेस। इसमें भी ऐसा है, बाहर की तरफ छोटा सा स्पेस मिलता है, बड़ा सा फ्रेंच विंडो मिलता है, और सामने आपकी आने वाली है रेलिंग, जिस वजह से 1 RK होने के बावजूद यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा भी आपको कंजेस्टेड फील नहीं होगा। और इस तरफ फाइनली हमें देखने मिलता है हमारा कॉमन वॉशरूम। तो आपका WC और शावर एरिया जो है वो दोनों इस बड़े से वॉशरूम में ही एक साथ सेट होने वाला है। ये था कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हमारा 1 RK का। अब जो है आपके साथ मैं शेयर करता हूँ 1 BHK। तो अभी जहाँ पर मैंने स्टेकिंग किया है ये है हमारा 1 BHK का लिविंग रूम। 1 RK में हमने देखा कि एग्जैक्ट बॉक्सी टाइप था, यहाँ पर बॉक्सी टाइप है, लेकिन लिविंग रूम जो है वो आपका रेक्टेंगुलर होगा। तो रेक्टेंगल टाइप का हमने लिविंग रूम देखा। थोड़ा सा डोर के यहाँ पे भी स्पेस हमें जो है अवेलेबल हो जाता है, प्राइवेसी स्पेस के तौर पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। हालांकि प्राइवेसी स्पेस थोड़ा सा बड़ा होता है, पर ये थोड़ा छोटा है, पर प्राइवेसी फिर भी इसमें मेंटेन होने वाला है। कोई भी डोर पे आता है तो डायरेक्ट पूरा फ्लैट आपका घर उसको दिखने वाला नहीं है। स्विचेस यहाँ मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे आपका लिविंग रूम किस तरीके से सेट हो सकता है। आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ सेट हो सकता है, उस तरफ सामने की तरफ सीटिंग हो सकता है, या फिर इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है इस तरफ आप लगा सकते हैं और उस तरफ सीटिंग करवा सकते हैं। इसको और भी रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरफ आपसे आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा सकते हैं, उस तरफ सीटिंग कर सकते हैं, इस तरफ सीटिंग कर सकते हैं। तो सीटिंग्स और इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है फिट करने के लिए आपको कई सारे जो ऑप्शंस मिलेंगे। और सामने मिलता है बड़ा सा फ्रेंच विंडो, उसके बाहर भी छोटा सा स्पेस मिल जाता है जहाँ पर अगेन आप छोटे मोटे ट्री प्लांटेशन वगैरह लगा सकते हैं। और सामने जो है ऐसा ओपन स्पेस हमें देखने मिल जाता है। ये जो रोड है अगेन आगे जाके डाइवर्ट होता है हमारा खारकोपर रेलवे स्टेशन की तरफ, और यहाँ से भी अगर राइट जाता है तो भी हम हमारा रामशेठ ठाकुर स्टेडियम जो है वहाँ पे या फिर स्टेशन की तरफ जा सकते हैं। इस तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमें देखने मिलते हैं इंडिविजुअल शावर एरिया और WC। तो काफ़ी स्क्वायर टाइप का, रेक्टेंगुलर टाइप का जो है ये शावर एरिया हमें देखने मिलता है। और एग्जैक्टली इसके आगे यहाँ पर जो है हमारा WC फिट हो सकता है। इसके आगे हम देखते हैं तो स्पेशियस थोड़ा सा किचन जो है हमें देखने मिलता है। अफोर्डेबल सेगमेंट के फ्लैट में स्पेशियस किचन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
तो इस तरफ जो है आपके प्लेटफॉर्म सेट होंगे, बाहर की तरफ रेफ्रिजरेटर आ जाएगा, उसके लिए स्विचेस भी है वो यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं। ये जो है वो कंसील्ड इसको कहता है, कंसील्ड वाला जो है बॉक्स यहाँ पे फिट होगा जहाँ पे आपके स्विचेस आएंगे। सामने की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे भी फ्रेंच विंडो आता है, उसके बाहर भी स्पेस आपका 1 BHK का लिविंग रूम हो, बेडरूम हो, किचन हो, सबके बाहर स्पेस मिलेगा और सब में जो है आपको फ्रेंच विंडो मिलेंगे। और आपके जो 1 RK के लिविंग रूम और किचन था उसमें भी सब में आपको बाहर स्पेस मिलेगा और साथ ही साथ ऐसे फ्रेंच विंडो मिलेंगे। दोस्तों आपको लेके चलता हूँ मैं बेडरूम की तरफ। तो यहाँ पर जैसे हमने लिविंग रूम एक्सप्लेन किया था, लिविंग रूम के उस तरफ हमारा शावर एरिया, WC और किचन एरिया आया था। अब लिविंग रूम के इस तरफ जो है हम देख सकते हैं हमारा बेडरूम यहाँ पर सेट हो चुका है। अच्छी बात क्या है, तो सारे स्लैब कंप्लीट हो चुके हैं, वाटर स्टोरेज का जो है ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, ब्रिक्स वर्क जो है 3rd फ्लोर पर हो चुकी है। मेरे हिसाब से 10-12 महीने के अंदर जो है ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और आपको पोजीशन भी मिल जाना चाहिए। तो बाहर की तरफ स्पेस देख सकते हैं, अगेन यहाँ पे फ्रेंच विंडो देख सकते हैं। तो टेंटेटिव अगर देखा जाए तो अच्छी बात क्या है इस प्रोजेक्ट में, एक को स्टेशन से करीब है, नियर टू कंप्लीशन है। लोगों को थोड़ा सा जो है ना एक स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस कम होता है कि कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, ब्रिक्स वर्क होने के बाद फ्लैट कितने कॉम्पैक्ट लगेंगे, कितने स्पेशियस लगेंगे। तो अच्छी बात यह है कि इसमें ब्रिक्स वर्क भी हो चुका है। आप चाहिए तो 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, कोई 4th फ्लोर, कोई भी फ्लैट चॉइस कर सकते हैं, लेकिन सैंपल की आपको देखने मिलेगा 1st फ्लोर के ऊपर कि एग्जैक्टली आपका फ्लैट जो है वो कितना स्पेशियस हो सकता है। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि स्लैब सारे कंप्लीट हो चुके हैं। किसी भी बिल्डिंग में जो है ना 2 वाटर स्टोरेज होता है, एक होता है अंडरग्राउंड और दूसरा होता है ओवर द हेड। तो अंडरग्राउंड तो बहुत पहले बन जाता है, लेकिन चारों स्लैब कंप्लीट होने के बाद, एक्चुअली 5 स्लैब, चारों फ्लोर कंप्लीट होने के बाद 5th स्लैब के ऊपर जो वाटर स्टोरेज का जो है ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। अब 4th फ्लोर का जो स्पेस था वो ब्रिक्स वर्क होना बाकी है, जिसका आज ही इन्होंने काम शुरू कर दिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ ये भी एक बार वीडियो शेयर कर देता हूँ कि एग्जैक्टली 1 RK टेरेस का कॉन्सेप्ट कैसा होता है, बिकॉज काफ़ी लोग नए तरीके से देखते हैं, उनके पास जो है एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होता। हालांकि दिखाने जैसा कुछ नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो विजिट करने से पहले ही आपके पास जो है ना थोड़ी सी बेटर इन्फॉर्मेशन होगी। तो डिफरेंस अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो 1 BHK और 1 RK टेरेस में कुछ खास नहीं होता है। जिस तरीके से आपका पूरा 1 BHK सेट होता है उसी लेआउट के ऊपर जो है आपका 1 RK टेरेस सेट हो जाता है। फ़र्क क्या रहता है, तो जहाँ पर आपका बेडरूम आता है उस बेडरूम के जगह पे सिडको परमिशन नहीं देती है, इसीलिए उसे कहा जाता है टेरेस। तो नेचुरल टेरेस का जो एक स्पेस छोड़ा जाता है ऊपर की तरफ जो है हम देख सकते हैं। अब इसी के नीचे का मैंने आपको 1 BHK दिखाया था, अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं तो इस तरफ हमारा था किचन, इस तरफ था WC एरिया, ये था हमारा पूरा लिविंग रूम, और एग्जैक्टली इस लिविंग रूम के साइड में लेफ्ट साइड की तरफ ये था हमारा बेडरूम। अब बेडरूम के जगह पे यहाँ पर ऐसा टेरेस दिया गया है जिसके बीच में ऐसे जो है ना हमें कॉलम्स दिखाई देते, बीम्स दिखाई देते हैं। तो ये रहने वाला आपका ओपन। तो प्राइसिंग में जो है काफ़ी सारा डिफरेंस आता है 1 BHK और 1 RK टेरेस में, जिनका बजट 1 BHK के लिए हो नहीं पाता है, लेकिन फ्लैट वो स्पेशियस चाहते हैं तो वो फिर 1 RK टेरेस बाई कर सकते हैं। इसके अलावा 1 RK का भी जो है ऑप्शन ओपन होता है। बाकायदा ये जो स्पेस होता है वो ऑफिशियली आपको दिया जाता है, आपके एग्रीमेंट में जो है ये मेंशन होता है कि आपने एक 1 RK और उसके साथ जो ये प्राइवेट टेरेस परचेज किया है। जो लेआउट एग्रीमेंट में मेंशन होता है उसमें ये पार्ट भी ऑलरेडी स्केच करके दिखाया जाता है कि आपका टेरेस का साइज़ क्या है। तो कोई इलीगल काम जो है इसमें नहीं होने वाला। जो सामने दिख रहा है, जो एग्रीमेंट में मेंशन होके आएगा, वही जो है यहाँ पर आपके साथ एक्सप्लेन हो रहा है। शिरीन लाइफस्केप्स का जो है ये प्रोजेक्ट है, उल्वे के सेक्टर 16 में ये प्रोजेक्ट आता है। उल्वे के खारकोपर रेलवे स्टेशन से 7 से 10 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर है। आपकी नीडेड की सारी चीज़ें इजीली यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। स्क्रीन के ऊपर नंबर जो है वो पॉपअप हो रहा है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर रिक्वायर्ड है तो उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, PDF मंगवा सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप जो है आपकी साइट विजिट भी जो है वो प्लान कर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है वो रेरा रजिस्टर्ड है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप किसी भी बैंक से जो है आसानी से लोन करवा सकते हैं। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो 1 BHK है वो 42 लाख रुपए से शुरू होता है। साइट विजिट करोगे तो कुछ फ्लैट जो है इसमें बड़े भी आपको मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंगली जो है प्राइस यहाँ पर आपको फाइनल दिया जाएगा। लेकिन 42 लाख रुपीज़ के पैकेज से जो है 1 BHK शुरू होता है। 1 RK टेरेस की अगर हम बात करें तो 1 RK टेरेस जो है वो 36 लाख रुपीज़ के पैकेज से शुरू होता है, और 1 RK की हम बात करें तो मात्र 27 लाख रुपए से 27 लाख रुपए से जो है 1 RK शुरू होते हैं।
इसके अलावा काफ़ी वक्त जो है लोग कमेंट करते हैं कि शॉप की प्राइजेस बताइए, पर मेजॉरिटी टाइम जो शॉप्स अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो है वो शॉप्स अवेलेबल है और शॉप सिर्फ शुरू होते हैं 26 लाख रुपीज़ से। शॉप की साइजेज जो है थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है, लेकिन ये प्राइस में जो है कमर्शियल्स अवेलेबल होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जो कि इस प्रोजेक्ट में अवेलेबल है। आप अगर इसमें से किसी भी वेरिएंट में या फिर किसी भी टाइप के प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पे जो नंबर पॉपअप हो रहा है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, उन्हें आप बात कर सकते हैं, उनके पास से जो आप डिटेल्स ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो डायरेक्ट आप जो है साइट विजिट प्लान कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये छोटा सा प्रॉपर्टी अपडेट का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।